हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस आईटी हंट के चैनल पर सी लैंग्वेज की क्लास के ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कि व्हाई वी आर डिजाइन अ प्रोग्राम। व्हाई वी आर डिजाइन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को क्यों डिजाइन करते हैं एंड व्हाट इज द बेस्ट फीचर्स ऑफ अ प्रोग्राम। और तीसरी चीज और एक बार इनबिल्ड करूंगा, किसी प्रोग्राम को बनाने का जो एक क्रम होता है, जो साइकिल होता है, जिसे PDLC कहते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये क्या होता है। टॉपिक 3 है। सबसे पहला हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्रोग्राम क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम, या हम लोग बोले सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर बनाने की, जब प्रोग्राम बनाने की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है, स्टेप्स, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, फिर चौथा क्या होता है। हम इसी बात को थोड़ा सा एक शॉर्ट तरीके से समझेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रेगुलेशन, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज के जैसे इस ट्यूटोरियल में हैं तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाने के जो इंस्ट्रक्शन लिखने के जो उनके टोकन होंगे, टोकन क्या होते हैं, टोकन किसी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट है, कलेक्टिव वर्ड होता है, और टोकन के अंतर्गत वेरिएबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, ये सब तमाम चीजें होते हैं। और प्रत्येक वेरिएबल, प्रत्येक लैंग्वेज में टोकन की परमिशन अलग अलग होती है। तो एक्चुअली में यहां पे प्रोग्राम जब भी बनेगा तो सबसे पहले एक सिस्टम एनालिस्ट होता है, उसके पास एक पर्सन आएंगे और वो चाहते होंगे आई वांट टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। मेरी बात को समझिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे आप हैं, मेरे पास चल के आते हैं, सर आई हैव ए ऑर्गेनाइजेशन और यू आर क्रिएट अ सॉफ्टवेयर हाउ टू हैंडल द ऑल वर्क यूजिंग कंप्यूटराइज्ड। सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मुझको ये सॉफ्टवेयर बनवाना है कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आप हमें बताएंगे, सबसे पहले हम आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब भी बनते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनते हैं। तो जब आप अपने प्रॉब्लम को बताएंगे तो मैं एज अ सिस्टम एनालिस्ट, मैं उस प्रॉब्लम को एक आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं उसको राइट करूंगा कि आपको ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर आपने कहा सर इस तरह से मेरा होना चाहिए, फिर हमसे ये मांगे, फिर ऐसा करें, फिर हमको ये प्रिंट आउट करें, लेकिन उसको वो चीज ना दिखाए। सर आप ये डील कर रहे हैं, आप डीलर हैं, आप क्लाइंट हैं, आपको चाहिए प्रोग्राम बनवाना है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप हमारे पास आए हैं। हम इस कंपनी के एक डिजिग्नेशन पद पे काम करते हैं, मेरा नाम मेरा पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट का। मैं आपसे डील कर रहा हूं सॉफ्टवेयर लेन देन करने की, हमारे से बात होगी। अब मैंने सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, आपने हमको पूरी बात बता दिया, हमने उसको नोट डाउन कर लिया। मैंने कंफर्मेशन के लिए एक सीट आपको भी दे दिया, आपने उस सीट को देख लिया, सीट में हम लोगों की साइन हो गई, और इस टाइम को मैं आपको दूंगा और इतने पे दूंगा। इस चीज को हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट इज अ टर्मोलॉजी विच आर डिफाइंड अ टास्क विथ अंडर अ टाइम। प्रोजेक्ट आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट 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 में काम कर रहा हूं, ये प्रोजेक्ट है क्या। प्रोजेक्ट मतलब होता है एक डीलिंग, एक ऐसा टास्क जिसके लिए एक बाउंडिंग ऑफ टाइम हो, एक बॉन्ड हो, और उस बॉन्ड पे एक टाइम और पैसा नियत हो, और उसके अंदर हमें काम आपको दे देना है। तो ये होता है प्रोजेक्ट। अब मैं एज अ सिस्टम एनालिस्ट, डिजिग्नेशन ऑफ द कंपनी इट्स ओन, मैं अपने एक अलग टीम के पास जाऊंगा, क्योंकि कंपनी का दूसरा नाम टीम होता है। अगर आप कंपनी चलाते हैं तो आपके पास टीम होगी तो आपकी कंपनी कहलाएगी, विदाउट कंपनी टीम नहीं होती है। तो टीम जो है
वो मैं उनको बुलाऊंगा, एज ए मीटिंग कराऊंगा, और वो जितने भी टीम वाले होंगे वो फर्स्ट रैंकर हमारे एम्प्लॉय होते हैं। फर्स्ट रैंकर एम्प्लॉय मतलब जिसे पोस्टेड आप सुने होंगे, हाई पोस्ट, लो पोस्ट एंड मिडिल पोस्ट। तो ये एल्गोरिथम एनालिस्ट होते हैं, इनको कहते हैं एल्गोरिथम एनालिस्ट। एक्चुअली में प्लान करते हैं, एक्चुअली में प्लानिंग एम्प्लॉय होते हैं। प्लानिंग एम्प्लॉय में दो तरह के एम्प्लॉय आज के समय में अवेलेबल होते हैं कंपनी में। एक प्लानिंग एम्प्लॉय जो होता है जिसे हम लोग एल्गोरिथम इंजीनियर कह सकते हैं, एल्गोरिथम एक्सपर्ट कह सकते हैं, जो प्लान बनाता है, इंग्लिश कोड में लिखता है 1 by 1 उसी प्रॉब्लम को जो अभी हमने डील किया था उन कस्टमर के साथ, उस क्लाइंट के साथ में एज अ सिस्टम एनालिस्ट हमने उसको अपने टीम के पास ले गए, और वो टीम को हम बोलते हैं कि वो एल्गोरिथम एनालिस्ट है, या फिर आप एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट हैं, या आप एल्गोरिथम इंजीनियर हैं, या फिर वो उनके पास वे ऑफ मेकिंग टू टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को कैसे हम पूरा करें, उनके पास वो टेक्निक होती है, उनके पास वे होता है, उनके पास एक आइडियाज होता है, वो एक रास्ता बताते हैं और वो रास्ता अंग्रेजी कोड में लिख के तैयार करते हैं, उसे हम एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट कहते हैं। ये सीनियर टीम होती है, ये काफी शार्प माइंड के होते हैं। आप भी हो सकते हैं आफ्टर सम टाइम, जब काफी नॉलेज आपको सॉफ्टवेयर बनाने का हो जाएगा तो आप ऑर्डर लेने शुरू कर देंगे। ऐसे समझिए थोड़ा सा। एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट ठीक उसी तरह होता है जैसे कि आपने देखा होगा जो क्लॉथ मेकर होते हैं, कपड़ा सिलने वाले होते हैं, उनमें एक मास्टर होते हैं। वो मास्टर क्या करते हैं, केवल माप लेने के बाद, डील कोई और करता है, माप कोई और लेता है, और जो माप लेता है उस कटिंग करके छोड़ देता है। सिलाई करने वाला वो नहीं सिलाई करता है। मास्टर इज अ स्पेशलिस्ट, वो सिलाई के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन आज वो सिलाई नहीं करता, उसको कपड़े काटने से ही छुट्टी नहीं मिलती है। कपड़ा सिलना, अगर आप इस प्रोफेशन से होंगे तो आइडिया होगा, हम इस प्रोफेशन से है नहीं, लेकिन एक हम आप लोगों के लिए लाइव एग्जांपल लेने के लिए हर जगह जाते रहते हैं। और मैं वहां जब देखा तो ये चीज हमें लगा, हमने कहा अपने बच्चों को समझा पाऊंगा ये कौन होते हैं, ये सीनियर एम्प्लॉय। तो जो कपड़ा काटते हैं ना, उन्हें मास्टर बोलते हैं। वो मास्टर टेक्निकल अगर होंगे तो जो सिलाई करने वाले तो वो नॉन टेक्निकल भी चलेंगे। अपने कार में वो भी कुशल होते हैं, लेकिन वो केवल वही कर सकते हैं जो मैंने नाप काट दिया है, कपड़े का कटाई कर दिया, उसमें सिलाई कर देते हैं बस, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, उसके बाद उसको प्रेस करने वाले भी एक टीम होती है, वो प्रेस वहीं से करेंगे जहां सिलाई होगा। शायद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो मेरी इस बात को समझ में आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एल्गोरिथम जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो केवल वे ऑफ वर्किंग, काम करने के तरीके को इंग्लिश लैंग्वेज में एक सिस्टमेटिक में लिख देते हैं बस। ये टीम कंप्लीट खत्म हुई, मेरी बात कंप्लीट खत्म हुई। अब इस जो जो ये एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट है, इसमें से एक सीनियर होंगे उसमें की। यहां पे मेरा रोल खत्म हो गया। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने उस डीलिंग को लाके, उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट को लाके अपने सभी एल्गोरिथम एक्सपर्ट के पास दिया। एक्सपर्ट में एक लीडर होंगे, उन्हें सीनियर एल्गोरिथम एक्सपर्ट लीडर हम जैसे कह सकते हैं। वो क्या करेंगे, अब एक अलग मीटिंग बुलाएंगे, इन लोगों को जाने देंगे। इनसे क्या करेंगे, इतने लोग को बुलाए थे, क्या किए थे, सबसे एल्गोरिथम लिखवाएंगे। एल्गोरिथम लिखवाने के बाद जिनका एल्गोरिथम सबसे बढ़िया सिंपल वे में होगा, अब वो उसमें भी एक स्पेशलिस्ट है, उन्होंने केवल उनका लिया और बाकी लोगों पे विचार करने के लिए रख दिया, जो पास हुआ। अब ये टीम का काम खत्म हो जाएगा। अब जो सीनियर एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट है वो एक टीम के पास जाएगा, और वो टीम वाले भी ऐसे आके बैठ गए, और वो जो टीम वाले आके बैठ गए उनको हम लोग बोलते हैं कि वो फ्लो चार्ट इंजीनियर हैं। वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे उसी एल्गोरिथम का। जैसे इंग्लिश कोड में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक सिस्टमेटिक वे से कुछ लोगों की टीम ने उसका वे ऑफ वर्किंग प्रोसेस तैयार किया इंग्लिश में लिख के, उसी वे ऑफ वर्किंग प्रोसेस को, अंग्रेजी के सेंटेंस को एक पिक्चोरियल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए एक टीम और होती है जिसे हम फ्लो चार्ट इंजीनियर कह सकते हैं। वो लोग फ्लो चार्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग डायग्रामेटिकल एक्सपर्ट होते हैं। वो उसी वे ऑफ वर्किंग
को एक पिक्चोरियल रूप में सिंप्लीफाई कर देंगे, जो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इस एल्गोरिथम को फ्लोचार्ट में कन्वर्ट ही क्यों करें, दिस इज अ फैशन या दिस इज अ रिकमेंडेड, ये बात सोचने की है। एक्चुअली में जब हमारा एल्गोरिथम फ्लोचार्ट की ओर कन्वर्ट होता है तो फ्लोचार्ट इंजीनियर इस बात का ध्यान रखता है कि इसमें हम बता पाए फ्लो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का प्रोग्राम में एक फ्लो होता है कंट्रोल का, उसको अभी आप इस लेवल पे नहीं समझ सकते, समझ लीजिए। हम फ्लोचार्ट को जब डिजाइन करेंगे तो फ्लोचार्ट में जो कंट्रोल उसमें फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन बड़े इजीली उसमें दिखाई देता है, और इस तरह के डिजाइन को आगे वाली जो टीम के पास ये पहुंचेगा वो बहुत सिंपलिसिटी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, और वो आगे बहुत आसानी से प्रोग्राम को डिजाइन कर पाते हैं। फिर से एक बार इन सबको कोलैब करूं आपके सामने जिससे बातों को आप समझ पाए। पहले एक डीलर ने सिस्टम एनालिस्ट पास आता है, अपने प्रोग्राम की डीलिंग बताता है क्या क्या बनवाना है। हमने एज अ सिस्टम एनालिस्ट होकर उसको रिसीव किए और चले गए अपने एल्गोरिथम इंजीनियर के पास, एल्गोरिथम एक्सपर्ट टीम के पास। वहां पे मैंने एल्गोरिथम तैयार करवाया, उसमें से एक फेच हुआ, बाहर आया, एक पार्टिकुलर निकला, और उसके जो एल्गोरिथम एक्सपर्ट सीनियर थे उन्होंने एक और टीम बुलाई, वो फ्लोचार्ट में एक्सपर्ट थे, फ्लोचार्टर इंजीनियर जैसे हो सकते हैं, उनको मैंने बुलाया और उनको मैंने उस एल्गोरिथम को दे दिया। उन लोगों ने मिलकर फ्लोचार्ट बना के दे दिया। फ्लोचार्ट में भी मैंने टेस्टिंग करके एक फ्लोचार्ट निकाला और उस फ्लोचार्ट को ले जाके फोटो कॉपी करा के या कुछ भी करा के मैंने सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, मैं फिर एक टीम को ऑर्गेनाइज करूंगा। मैं कौन हूं? मैं फ्लोचार्ट का सीनियर एक्सपर्ट हूं। बहुत सारे फ्लोचार्ट वाले आए थे, अब उनका काम खत्म, मेरा काम आगे डील करना। मैंने क्या किया, फिर से एक टीम बुलाई, उनको कहते हैं प्रोग्रामर। अब आपकी आई प्रोग्रामर या कोडर अब आते हैं, सब कोडर बैठ जाते हैं। मैं फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करता हूं कि देखो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, यू आर डिजाइनिंग द प्रोग्राम एज इट इज अ फ्लो चार्ट। जैसे फ्लो चार्ट बता रहा है आपको कुछ नहीं करना है, ठीक उसी तरह से प्रोग्राम बना के मुझे वापस कर देना है। और यह प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर इसको फ्लो चार्ट को देखकर प्रोग्राम डिजाइन कर लेता है, और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ये सिस्टम एनालिस्ट फिर से रिसीव करता है, और सिस्टम एनालिस्ट के बाद सिस्टम एनालिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोग्राम को कनेक्टिंग करके उसको एक साथ ज्वाइन करके आपस में फिर उस पर टेस्टिंग का काम चलता है। टेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। टेस्टिंग भी 3 टाइप की चलेगी, अल्फा, बीटा और गामा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग, बीटा और गामा टेस्टिंग में आप ये समझ सकते हैं कि आपके जिस लेवल पे उस समझाने की बात अगर सोचा जाए तो, जैसे हम लोग मिलकर सिस्टम एनालिस्ट अगर करते हैं तो अल्फा टेस्टिंग हो गया। अगर कुछ कमी होगी तो यही पकड़ में आ जाएगी। अगर हम लोग नहीं पकड़ पाए तो हम एक दूसरे टीम को बुलाएंगे जो इस काम के लिए स्पेशलिस्ट होगा, वो लोग की टीम आएगी और हम उनको अपना प्रोजेक्ट सैंपल दे देंगे। वो लोग उसमें तलाशेंगे, कुछ उसमें नहीं हो पाएगा तो कुछ और तीसरे लेवल के लोग को बुला के मैं टेस्टिंग करूंगा, और तीनों टेस्टिंग में यदि मेरा यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट पाया जाता है तब हम उस बंदे को कॉल करके एक टाइम दे, हम उनको क्या करते हैं उनके सिस्टम में इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये है कंप्लीट प्रोग्राम करने का एक तरीका। मैंने आपको एक शुरू से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक का एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की पूरी कहानी समझाने का प्रयास किया है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, स्पेशली जो अननोन ऑफ द कंप्यूटर साइंस वाले, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से नहीं मतलब रखते हैं, उनको एक कंसेप्ट नहीं समझ आता होता कैसे ये सब चीजें, क्योंकि काफी दूर की बात होती है। तो मैंने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सिंपल वे में आपको समझाने को, एग्जाम्पल लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग सी लैंग्वेज की पहली लेक्चर लेके आ रहे हैं। ये जो लेक्चर थे ये किसी के लिए थे, अभी हम लोग पार्टिकुलरली सी लैंग्वेज के ऊपर नहीं गए हैं। अगला जो वीडियो होगा वो टोटली हम लोग कहां चले जाएंगे, सी लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे और वहीं हम लोग समझेंगे सी लैंग्वेज की शुरुआत होगी। वी कैन से दैट द बर्न डे ऑफ द टुमारो। अगले लेक्चर में
सी लैंग्वेज का जन्म होना है और वहीं से हम लोग सी लैंग्वेज का स्टार्टअप करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट होता है। थैंक यू सो मच। यह वीडियो आपके लिए बेहतर रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको कंसेप्ट क्लियर करना है, यार सॉफ्टवेयर की दुनिया होती कैसे, उनकी कंपनियों में काम कैसे होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को फिर से कहूंगा शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।